अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़िले हैदर और आज की जो वीडियो काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने में आया हूँ और कुछ टॉपिक हैं। कल की जो बड़ी ख़बर थी वो थी महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफ़ाक अहमद की गिरफ़्तारी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा दर्ज क्यों किया गया है? आफ़ाक अहमद कराची में रहने वाले और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इनके नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि पहले जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी उसमें इनका बड़ा अहम किरदार था। तमाम लोग अल्ताफ़ हुसैन समेत इनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे और इनके साथ लड़कों की और लोगों की और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद इनके साथ होती थी। इख्तलाफात हुए कराची, बदअमनी में इनके ग्रुपिंग हुई और कई लड़के इनके भी मारे गए और दूसरी पार्टी के भी मारे गए। आफ़ाक अहमद कई अरसा जेल में भी उन्होंने काटी है, जेल में भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तवक्कुआत जो उनको महाजिर कौम से थी वो पूरी ना हो सकी। जब इलेक्शन हुए, इनकी रिहाई हुई और इलेक्शन हुए और ये मोमबत्ती के निशान पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुख्तलिफ अपने कारकुनों को और ज़िम्मेदारों को इलेक्शन लड़ाए, लेकिन उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। कराची में आजकल जो ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं, टैंकर माफिया ज़ोर पकड़ती जा रही है। कई बच्चे, ख़वातीन और मर्द हज़रात और नौजवान जो हैं वो हादसात का शिकार हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसमें कहीं ना कहीं किरदार जो है वो ट्रैफिक पुलिस का भी आता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इनसे भत्ता लेती है और इनको कंट्रोल करने में नाकाम रही है कि वो दिन के औकात में शहर में अपनी आमदोरफ्त बंद कर दें। आईजी के अहकामात के बावजूद, सिंध हुकूमत के अहकामात के बावजूद ट्रैफिक पुलिस जो है वो अमल दरामद ना करा सकी। आफ़ाक अहमद ने एक स्पीच करी और स्पीच में ये कहा कि बुध से, मंगल से कोई भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पे ना आए। अगर वो आएगी तो वो खुद ज़िम्मेदार होगी और उसकी ऐसी हालत कर दी जाएगी कि आइंदा वो कभी सड़कों पे आने के काबिल नहीं रहेगी। और फिर देखा यही गया। पीर की रात यानी कि मंगल की सुबह जितने भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पे थे कराची की, जिसमें औरंगी टाउन का इलाका, सरजानी टाउन, लांडी, कुरंगी और दीगर इलाकों में चलने वाली हैवी ट्रैफिक जिसमें टैंकर और ट्रक थे, उनको नामालूम अफराद ने नज़र आतिश कर दिया गया। सिर्फ आफ़ाक अहमद की ही बात नहीं है, बल्कि कई इलाकों में ऐसा भी हुआ कि लोग, नौजवान शहरी जो कि कराची में रहने वाले शहरी हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से है, सिंधी है, पंजाबी है, महाजिर है, पठान है या सराइकी है या कोई भी ज़ुबान बोलने वाला है, उन्होंने हैवी ट्रैफिक को रोका और उनके कागजात तलब किए। उन्होंने वो काम किया जो कि ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए और जो कि वो नहीं करती। एक अफरा तफरी, बदअमनी की सूरत हाल और एक कशीदा सूरत हाल जो है वो इस वक्त कराची में जन्म ले रही है। इसी बयान के बाद और फिर जलाओ गिराओ के बाद आफ़ाक अहमद को गुज़िश्ता रात गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके घर पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची और उनको अपने हमरा ले गई और बाद में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किए गए और उनको अदालत में पेश किया गया है। आफ़ाक अहमद जो कि अरसा दराज से जो है वो अल्ताफ़ ग्रुप यानी कि MQM लंदन से लड़ते आ रहे हैं और उनके कई कारकुनान इस वाक़े में जान से हाथ धो बैठे हैं, कई गिरफ़्तार हैं, कई ग्रुपिंग हुई है। लेकिन देखा ये गया है कि आफ़ाक अहमद ने जो आवाज़ उठाई है वो कराची में रहने वाले, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से है, उसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन हमेशा की तरह तारीख़ में देखा गया है कि आफ़ाक अहमद का साथ कभी भी कराची में किसी ने नहीं दिया, ना ही महाजिरों ने उनका कभी साथ दिया। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। जो MQM की और महाजिरों की जमात समझी जाती थी, यानी कि MQM पाकिस्तान, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जिसमें दीगर रहनुमा हैं जो अपने आप को महाजिरों का लीडर कहते हैं, उन्होंने भी इस कॉज पर आवाज़ नहीं उठाई। कुछ शहरियों ने, कुछ पढ़े लिखे तबके ने यकीनन आफ़ाक अहमद की रिहाई के लिए उनकी गिरफ़्तारी की मजम्मत करी, लेकिन नहीं करी तो गवर्नर सिंध ने नहीं करी जो अपने आप को महाजिरों का गवर्नर कहते हैं, नहीं करी तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नहीं करी जो अपने आप को MQM यानी कि MQM पाकिस्तान महाजिरों की जमात का सरबराह कहते हैं, नहीं करी तो मुस्तफ़ा कमाल ने नहीं करी जो अपने आप को महाजिरों का लीडर कहते हैं और अपने आप को बताते हैं कि उन्होंने कराची के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो आफ़ाक अहमद एक मरतबा फिर तनहा रह गया और तनहाई जेल में चले गए हैं, तनहाई जेल काटेंगे, क्योंकि इस ट्रैफिक हादसा पे उन्होंने जो कराची के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, उनका जुर्म ये था कि उन्होंने ये कहा कि कराची वालों को उनका हक देना चाहिए। कराची वालों से मुराद सिर्फ MQM नहीं है, कराची वालों से मुराद सिर्फ महाजिर नहीं है। ये बात अपने जहन में रखें। कराची में जो भी रहता है वो कराची वाला है, जिस तरह पंजाब में जो भी रहता है वो पंजाब वाला है, इसी तरह पेशावर में जो रहता है वो पेशावर वाला है। तो कराची में रहने वाला, चाहे उसका ताल्लुक़ सिंधी स्पीकिंग है, चाहे उर्दू स्पीकिंग है, चाहे पश्तो स्पीकिंग है, चाहे वो पंजाबी या सराइकी स्पीकिंग है, वो तमाम के तमाम कराची में रहते हैं, क्योंकि उनको वही हकूक़ मिलने चाहिए कि जो कराची में रहने वालों को मिलते हैं। तो
ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ٹریفک کے حادثات ہوئے، لیکن کسی نے بھی کراچی میں رہنے والی کسی کمیونٹی نے آواز نہیں اٹھائی. آواز اٹھائی تو صرف آفاق احمد نے اٹھائی، لیکن ان کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جب ان کے اس آواز کے لیے لبیک کہنے والے مہاجروں کے سو کالڈ لیڈر جو ہیں وہ پیچھے نہیں آئے. کچھ لوگ پڑھے لکھے طبقہ جو ہے ان کے ساتھ یقیناً آیا ہے. آج سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں، آج اگر فیس بک آپ دیکھیں، آج اگر ٹویٹر دیکھیں یا دیگر سائٹس دیکھیں تو اس میں آفاق احمد سر فہرست ہیں. یہاں تک کہ لندن سے بھی کوئی ایسے کال نہیں آئی جس میں یہ حمایت کی گئی ہو کہ ٹھیک ہے آفاق احمد اور ان کی سیاسی اختلافات ضرور ہیں، لیکن آفاق احمد نے جو آواز اٹھائی ہے کراچی کے شہریوں کے تحفظ کے لیے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اس طرح کی حمایت کسی بھی سیاسی، مذہبی یا کسی بھی دوسری جماعت نے اقتدار میں رہنے والی ہو یا اپوزیشن میں رہنے والی کسی جماعت نے بھی اس کی حمایت نہیں کری. ایسے بیانات، شدت انگیز بیان جو آفاق احمد کی طرف سے آیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے قبل کئی سیاسی جماعتوں کے سربراہان، کئی مذہبی جماعتوں کے سربراہان نے اس طرح کے شدت انگیز بیانات دیے ہیں اور اس کے بعد افراتفری کراچی اور دیگر صوبوں میں پھیلی ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے خلاف کبھی بھی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہوا. آفاق احمد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے بیان دیا، اس کے بعد افراتفری پھیلی، اس کے بعد شرانگیزی پھیلی، جلاؤ گھراؤ ہوا. لیکن کیا ان لوگوں کے ٹینکر مافیا کے سربراہان، تنظیموں یا ان کے لیڈروں کے خلاف مقدمہ ہوا جنہوں نے معصوم جانوں کو کچل دیا، ٹائروں کے نیچے کچل دیا، نوجوانوں کو کچل دیا، جس نے پورا گھر اور ایک خاندان کو تباہ کر دیا، لیکن حکومت ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکی، پولیس ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کری. آج بھی دیگر علاقوں میں جو پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، وہ رشوت لینے کے عوض جو ہے یہ ہیوی ٹریفک کو شہر میں آنے دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو موٹر سائیکل پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا گاڑیوں میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹینکر مافیا جو کہ رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں یہ کچل دیتے ہیں، اور اس علاقے کا ایس او یا کھڑا ہوا ٹریفک اہلکار ان کو نہ چلان کرتا ہے نہ ہی ان کے کاغذات چیک کرتا ہے. اگر آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پہ سگنل بھی توڑ دیتے ہیں تو آپ کو فوراً ٹریفک پولیس روک لیتی ہے. لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ شہر میں لگے اتنے سی سی ٹی وی کیمرے آخر کس کام کے ہیں؟ کیا جب یہ سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ رانگ سائڈ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو کیوں نہیں روکا جاتا، ان کے نمبر کیوں نہیں چیک کیے جاتے؟ کہنے کو تو سیف سٹی بنایا جا رہا ہے، کہنے کو تو بہت کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے سوائے ان کو جو یہ کیمرے خرید رہے ہیں. تو آفاق احمد نے کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور اس جرم کی سزا انہیں زیادہ دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. کتنے عرصے رہتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا کراچی کی عوام اب اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی یا مزید دب جائے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اب ریگولر آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کو نئے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی کرنٹ سچویشن کے ساتھ، پرانی جس طرح پہلے ولاگ کرتے تھے یا آپ کے سامنے بات کرتے تھے، دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اگلے ایپیسوڈ کے لیے، اگلی قسط کے لیے، اور انشاءاللہ کل ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.